पिछले ब्लॉग में आप सभी ने करे मेरे साथ दियो दर्शन। आज आप इस ब्लॉग में देखेंगे सोमनाथ वेरावल की आसपास स्थित पवित्र स्थलों के दर्शन। जय श्री कृष्ण श्रद्धालुगण, मैं अभी हूँ इस वक्त बालका तीर्थ पे। बालका तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाला से निकला है बालका। इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी के अंतिम लीला की शुरुआत हुई थी। भाला श्री कृष्ण जी को उनके पाँव पे लगा था। किसने मारा था? जरा नामक शिकारी ने, जो पूर्व जन्म में थे बाली। राम जी ने जिसको पराजय किया था, वही कार्मिक लेसन्स दोबारा चले, उनका पूर्व जन्म हो जरा नामक शिकारी बनकर आए। हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जो हमारे हर लाइफ साइकिल में उन्नति प्रदान करें। और ये चीज़ हमें श्री कृष्ण जी के बालका तीर्थ से पता चलती है कि कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता। अपने कर्म पे ध्यान दो और सदगति अपने आप पाओगे। तो जरा नामक शिकारी ने जब श्री कृष्ण जी के पाँव को देखकर ये समझा कि अमृत का मुँह है, कृष्णा पर भाला चला दिया तो उनको बहुत ही पछतावा हुआ। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम पश्चाताप मत करो, ये मेरी इच्छा से हुआ है। और फिर वो वैकुंठ धाम चले गए। हमने देखा अंदर मंदिर के गर्भगृह में कि वो पेड़ आज भी है और वो आज भी हरा भरा है। तो मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्णा, हरि हर की जय हो। बालका तीर्थ में ही है श्री प्रगटेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे छोटा सा शिवालय बनाया गया है भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय। हम अभी बालका तीर्थ के श्री पद्मेश्वर महादेव जी के मंदिर में हैं और यहाँ पे देखो सेवा करे नंदी और वहाँ पे है गाय माता। नंदी और नंदिनी एक साथ भगवान शिव के द्वार। यूँ तो हर मंदिर शांति का अनुभव कराता है, मगर कुछ जगहें अलौकिक ही होते हैं जहाँ खुद प्रभु जी ने अपने चरण पखारे हो। और यहाँ पे कछुए भी हैं इस कुंड के अंदर। फिशेस तो है, फिशेस तो दिख रही हैं। और देखो नन्ही नन्ही फिशेस भी है और क्या बादलों का रिफ्लेक्शन आ रहा है। वही परम आनंद मैं महसूस कर रही हूँ। और ये देखो परी टेल्स के दर्शकों से मिलने के लिए कछुआ कैसे ऊपर आया। हेलो बोल दो उसको। हेलो कछुआ, कमेंट सेक्शन में लिखना। जय सोमनाथ जी की। मैं आई हूँ सोमनाथ के बाणगंगा के दर्शन करने। यहाँ पे 3 बाबा के शिवलिंग हैं। 2 शिवलिंग के दर्शन आपने यहाँ पे करे। तीसरा शिवलिंग बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में है। पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। आगे जाके हम दोबारा मुलाकात करेंगे सोमनाथ बाबा जी से। यहाँ पे सुंदर सा प्राकृतिक का नजारा देखो कि कैसे चमचमाती लहरों के बीच भोले बाबा का अभिषेक हो रहा है। स्वयं समुद्र देव जो कर रहे हैं। जय सोमनाथ बाबा की। मैं इस वक्त हूँ त्रिवेणी महासंगम पे। भारत में 2 ऐसे संगम हैं, एक प्रयागराज में, एक गुजरात में। हम प्रभु की इच्छा से आए हुए हैं त्रिवेणी संगम गुजरात में। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, हिरन, कपिला और सरस्वती नदी। ये हम विजुअली हिरन और कपिला नदी देख रहे हैं। सरस्वती ये कहा जाता है कि अंडरग्राउंड बहती है। ये तीनों नदियाँ अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। यही इनका अंतिम गंतव्य है। रिवर से कलर डिफरेंस भी है, आपको आराम से पता चल जाएगा कौन सी नदी और कौन सा सी है। यही कुदरत होती है, यही नेचर होती है, यही भगवान का चमत्कार होता है, जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी क्रिएशंस बनाई और हमें दिख रही है। ये देखो मेरे पापा त्रिवेणी संगम पे मछलियों को रोटी डाल रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और भगवान जी हर जीव जंतु के खाने पीने की व्यवस्था करके रखते हैं। ये मार्केट एरिया है हिंगलाज माता मंदिर का और सन टेम्पल का, दोनों आमने सामने मंदिर है। त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास है।
आप दर्शन करने ज़रूर आइएगा। हर हर महादेव। अभी आप जो मंदिर देख रहे हैं ये प्राचीन सूर्य मंदिर है। आइए दर्शन करने चलते हैं। ऊपर है सूर्य भगवान है और नीचे है छाया देवी है और है शनिदेव जो सूर्य भगवान की पत्नी है छाया देवी और शनिदेव की अम्मा है। ये मंदिर पांडव एक नाइट में पूरा मंदिर बनाया। ये 5000 साल पुराना मंदिर। कई जगह में सूर्य भगवान शनिदेव कभी साथ नहीं होते, यही जगह में सूर्य भगवान शनिदेव दोनों साथ बैठे। अभी हिंगलाज माता जी के दर्शन कर आए हूँ। अंदर गुफा है। यहाँ मंदिर में पांडव केव्स करके गुफा बनाई गई है। माना जाता है ये गुफा प्राकृतिक है जहाँ माता हिंगलाज विराजती हैं। और हिंगलाज माता पांडवों की कुल देवी है, इसलिए यहाँ पे मंदिर बनाया गया है माँ का और यहाँ पे पूजा पाठ होती है। अंदर जो गुफा है वो बहुत ही संकरी है। 1 बाय 1 भेजा जाता है। मेरे को जाने के बाद सफोकेशन हो गई थी। बुजुर्ग से बुजुर्ग, जवान से जवान सब जा रहे हैं। बस आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं। आप जैसे देख रहे हैं इतनी ही साइज की गुफा है और उसमें से निकल रहा है और बाय गॉड मैं निकल आई। अब हम चलते हैं बाकी दर्शन स्थली पे। चलिए, हम आए हैं श्री गीता मंदिर। यहाँ के हर एक पिलर्स पे गीता का ज्ञान लिखा गया है, वो भी संस्कृत में। ये वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी यानी हमारे प्यारे बलदाव की अंतिम यात्रा से जुड़ा माना जाता है। प्रभास पाटन की इस पवित्र धरती पर द्वापर युग का अंतिम अध्याय लिखा गया था, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण की और उनके बड़े भाई बलदाव की आखिरी जगत लीला संपूर्ण हुई थी। हमने व्लॉग की शुरुआत ही श्री कृष्ण जी की अंतिम लीला से करी थी। कथा के अनुसार ये जाना था कि कैसे एक तीर बहाना बना था श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीला को संपूर्ण करने का। जहाँ श्री कृष्ण जी को तीर लगा वो बल का तीर्थ बना और जहाँ प्रभु श्री कृष्ण अपने भाई बलदाव के साथ निजधाम गए वो बना गीता मंदिर। अभी हम गीता मंदिर के श्री बलदेव जी की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। बलराम जी ने अपने भाई का साथ अंत तक निभाया और यहीं से उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिव्य लोक की यात्रा करी। और ये है श्री कृष्ण जी के पावन चरण कमल। कहा जाता है श्री कृष्ण जी गोलोक के लिए इसी जगह से प्रस्थान करे थे। ऐसे थोड़े ना गुजरात को हरिहर की भूमि कहा जाता है। एक तरफ श्री हरि विष्णु की कृष्ण लीला संपूर्ण हुई तो दूसरी तरफ महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैं गीता मंदिर से अब होकर आई हूँ और इस वक्त मैं वॉकवे पे चल रही हूँ सोमनाथ के समुद्र दर्शन पथ पर। मेरे सामने जो मूर्ति देख रहे हैं वो है वीर शहीद हामिर जी गोहिल की, जिन्होंने मातृभूमि के लिए व सोमनाथ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आखिरी दम तक लड़े भारी ताकतों से। सनसेट हो चुका है, मौसम बहुत ही सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये देखिए मेरे सामने सोमनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये आरती शुरू हो चुकी है, ये आरती की ध्वनि है।
आप दोनों को कैसा लग रहा है? इस छोर के बाद एक भी लैंड नहीं है सिवाय कॉन्टिनेंट के, वो भी अंटार्कटिका, वर्ल्ड्स चिलिएस्ट कॉन्टिनेंट। कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा के धाम आके? बाबा से प्यार है, इसलिए बाबा ने बुलाया है, बाबा ने दर्शन दिए हैं, उसी इस छोर पे खड़ा किया है, उसी का शुक्रिया है। और अपनी सनातन सभ्यता पर गर्व होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को कितने पहले ही सतयुग में बता दिया था, जब सतयुग चल रहा था। ये है पांच स्तंभ, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और भौगोलिक ज्ञान का प्रमाण है। ये स्तंभ बताता है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक के बीच में कोई भी भूमि नहीं है। इस स्तंभ पे ये पूरी जानकारी संस्कृत में लिखी गई है। पीछे सोमनाथ बाबा जी का मंदिर है और मेरा परिवार मेरे साथ चल रहा है। शाम के 7 बजे संध्या आरती होती है और वो चल रही है प्रभु जी की, और हमने वो चीज़ वॉकवे से देखी, बहुत ही अच्छा लगा। और हम वापसी हो रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद दोबारा सोमनाथ बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि हम सोमनाथ धाम आए हैं। हमने कल दर्शन करे, हमने आज प्रभु जी की इच्छा से दर्शन करेंगे। जब जब हो सके ना दर्शन कराओ प्रभु जी के, फिर पता नहीं कब हम दर्शन कर पाए या नहीं। ये तो सब प्रभु लीला है, प्रभु इच्छा है किसको कब बुलाना है। और मैंने सभी श्रद्धालु गणों के लिए अरदास करी है कि आप लोग भी आए और प्रभु जी आपको जल्दी से जल्दी दर्शन दे। और जब हम जा ही रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल, तो सोचा कि मैं आप लोगों को श्री सोमनाथ धाम की और चंद्रदेव जी की क्या कथा है, ये ज्योतिर्लिंग क्यों बना, ये हमारा पहला ज्योतिर्लिंग कैसे है, ये मैं आपको सुनाती हूँ। क्षमा करना अगर गलती हो जाए तो। चलिए, सोमनाथ का नाम क्या है? सोम यानी चंद्रमा और नाथ मतलब शिव जी। सोमनाथ यानी सोम जी के नाथ, चंद्रमा के नाथ। ये कहानी चंद्रमा और भगवान शिव जी की है। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ था, यानी सोम से हुआ था। उन 27 कन्या में से चंद्रमा की एक फेवरेट रानी हुआ करती थी, रोहिणी। ये सारी कहते हैं कि नक्षत्र थी, तारे थे, और चंद्रमा तो चंद्रमा है। बाकी सब कन्याओं ने ईशावर्ष दक्ष प्रजापति को शिकायत करी, और दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आके चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वो धीरे धीरे क्षय हो जाएंगे। भय से भरपूर चंद्रदेव ने स्वराज ठाके भोले बाबा की तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भोले बाबा प्रकट हुए, उनको क्षय मुक्त करा और ये कहा हर 15 दिन महा में बढ़ेंगे और घटेंगे। तो ये थी कथा सोम के नाथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। अब हम दर्शन करने के लिए आए हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। लक्ष्मी नारायण जी टेम्पल से दर्शन करके प्रसाद खाकर हम आ गए हैं सोमनाथ के प्रेमिसाइज में। और ये देखिए यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ।
सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। जहाँ श्री राम ने रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा संग में रमण करो प्यारे। तो ये महादेव गा रहे हैं, ठीक है। तो महादेव की अभिलाषा है कि वो भगवान के अपने प्रभु को श्री राधे श्याम के दर्शन करें, उनकी सेवा करें। ओ जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जी संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा वो कुंज है। व्लॉग देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर अभी तक आपने दियो दर्शन नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल परी टेल्स में देखिए। आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए परी टेल्स।